हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। देखिए, फार्मा सेक्टर पिछले कुछ महीनों से इतने तेज़ी पे है, ये सभी को पता है। पेंडेमिक जो सिचुएशन आई हुई है, इस कारण कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा सारे फार्मा कंपनीज़ को मिल रहा है। और कुछ महीनों से वाकई जो परफॉर्मेंस है सारे फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे लुपिन हो, चाहे और भी सन फार्मा हो, ये सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ जो हैं सब ने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिया। और पिछले कुछ महीनों में इन्वेस्टर्स को पैसे भी खूब जम कर दिए। तो उसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हालांकि ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं इस स्टॉक को सुन लिए होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने अपना टारगेट इसमें कुछ अच्छा खासा लगा कर दिया है। और मेरा मानना है कि ये पहले हमको पता होना चाहिए कि इस फार्मा के अंदर वाकई हाथी वाला दम है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट इस सोर्स पे और बताता हूँ कि आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो कंपनी है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। देखिए, बहुत लोग सुने होंगे इसके बारे में, बहुत लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चित फार्मा की कंपनी है और अपने सेक्टर में वाकई धूम मचाई हुई है पिछले 2-3 महीनों से। अपने ही दोस्तों के साथ, दोस्त कहें तो फार्मा के जो अलग कंपनीज़ हैं उनके साथ, और काफ़ी अच्छा ही प्रदर्शन रहा है देखने को इसका। पिछले 2-3 महीनों की अगर बात करें तो, क्योंकि जैसे ही मेडिकल्स के जो डिमांड्स बढ़े हैं, ऐसे इस रूप में मैं मानता हूँ कि ये आने वाले कुछ दिनों में इसकी डिमांड ऑलरेडी पहले जितना ज़्यादा था और उससे दुगना हो जाएगा, और इसकी वाकई जो बढ़त होगी वो देखने लायक होगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि एंगेजमेंट क्या है कंपनी का। हालांकि मोटा मोटे तौर पे हम बात करें तो बस ये पता है कि फार्मा की जो कंपनी है, फार्मेटिकल्स, अपने जो भी है डिलीवर करती है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर, और एक्सेस प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कंपनी का बहुत लोग को पता है कि, और एग्रोकेमिकल्स में भी थोड़ा बहुत इनका हाथ है। और बात करें कंपनी के बेसिक पॉइंट्स की और उनका जो मेजर रोल है, तो वो ये है कि मार्केट कैप जो है वो है कंपनी का 16,908 करोड़ का। देखिए, बहुत भारी भरकम मार्केट कैप भी है। और थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से पहले हम यही देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है और कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड का जो यील्ड है वो क्या है, डिविडेंड क्या देती है कंपनी। हम सबसे पहले जो बेसिक मूव लेते हैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो मेरा मानना है कि यही बेसिक मूव होता है। और मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशंस है वो प्रोवाइड कर सकूँ, और जिससे कि आपको इजी हो जाए अपने डिसीजंस को लेने में कि वेदर शुड यू इन्वेस्ट और नॉट इन दिस स्टॉक। तो 16,908 का जो इनका करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरा, वो काफ़ी बेहतर दिख रहा है मेरे को। और करंट प्राइस की बात करें तो 897 का इनका करंट प्राइस है, यानी कि अभी मार्केट में 897 के आसपास ये जो ट्रेड कर रहा है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों जो पर्सपेक्टिव से मैं इसको हाथी बुला रहा हूँ, वो रीज़न ये है कि एक बहुत ही बड़े दिग्गज ब्रोकर ने इनके ऊपर जो टारगेट दिया है वो 1100 प्लस का टारगेट दे रखा है। तो मैं नहीं चाहता, माफ़ करिएगा इसके लिए, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस ब्रोकर के नाम को रिवील करूं। बस मैं ये बताना चाहता हूं आपको इसके माध्यम से कि 1100 प्लस का टारगेट जो लगा है, क्या वो सही है कि नहीं है। तो पिछले कुछ दिन के परफॉर्मेंस से और आने वाले कुछ दिनों के लिए अगर मैं देखूं शॉर्ट टर्म स्पान पे, तो वाकई ये एक डिसेंट मूव होने वाला है इस एलेम्बिक फार्मेटिकल्स कंपनी में। तो उस बेसिस पे आगे अगर बढ़ते हैं तो 52 वीक्स हाई की वहीं बात कर लें तो 52 वीक्स हाई इसी पीरियड में, जो हम बात कर रहे हैं 2 महीने 1.5 महीने के पीरियड में, इसने 915 का हाई बनाया है और लो है 434 का। देखिए, वाकई कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है 52 वीक्स हाई और लो में काफ़ी ज़्यादा है। और ये पिछले कुछ दिनों का ही लो भी है और पिछले कुछ दिनों का है हाई भी है। हालांकि लो में ज़्यादा दिन की गैप है, लेकिन जो हाई है वो अभी ही रिसेंटली क्रिएट हुआ है।
तो वाकई अगर किसी भी स्टॉक में अगर हाई बन रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छे मूव्स का, हायर हाई का। और एक अच्छा स्टॉक के तौर पे मैं बोलूं तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। देखिए वहीं बुक वैल्यू की अगर बात कर लें, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू जो है वो 170 रुपीज़ का बुक वैल्यू है अप्रॉक्स। और स्टॉक पी यानी कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो 19.61 का है। देखिए स्टॉक पी देखने से पहले हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप उस सेक्टर के, पूरे सेक्टर का जो एवरेज पी है, देखिए दो टाइप का पी होता है। एक होता है इंडिविजुअल, आप जिस कंपनी का पी देख रहे हैं, और एक होता है पूरा, यानी कि पूरे सेक्टर का। इस सेक्टर का जो पी होगा, एक एवरेज पी डिप्लॉयड किया गया होगा आप, हम रिटेलर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो उस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक्स का कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट। ठीक है, तो इस वैल्यूएशन पे तो आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि पी बेटर है या नहीं है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.78% का है। लेकिन मेरा एक तरफ से ये भी मानना है कि अगर डिविडेंड यील्ड कम है या जो भी है, तो डिविडेंड का जो आप इन्वेस्टर्स के लिए होता है डिविडेंड, उसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज के जो फोकस्ड होते हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने में जब लगे रहते हैं, तो उनका मानना होता है कि डिविडेंड शुड नॉट बी गिवन, यानी कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए। वही पैसा जो ग्रोथ है उसको कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो उतना प्रॉफिट करें। तो कुछ कंपनीज का ये एक एम होता है कि डिविडेंड दें या ना दें, और कुछ कंपनीज का एम होता है कि डिविडेंड देते हैं जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट भी होते हैं, और कुछ कंपनीज अपने जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसके लिए डिविडेंड्स नहीं भी देती। तो इट्स completely डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी वेदर इट इज़ गोइंग टू गिव यू एनी टाइप ऑफ डिविडेंड और नॉट। ठीक है, वहीं ROCE और ROE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 22.58% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 23.58% है। तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक तरीके से मैं बोलूँ सामान्य रूप से दिख रहा है मेरे को। और पूरे इस कंपनी की मैं बात करूं, इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान और आने वाले कुछ टाइम में भी मैं इस पे बुलिश हूं, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसको एक बार अपने वॉच लिस्ट में डालें और इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करें, और उसके बाद इस पे एक अच्छा खासा पोजीशन लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।